नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में है। दोनों एक साथ तो ऐसे चलते हैं जैसे जय और वीरू की जोड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि इस कहानी में चीन ही असली गब्बर है, जो हर वक्त हाथ काटने के लिए तैयार रहता है और जाने कब पाकिस्तान को सबके सामने नचा दे। वो दिन भी जल्द ही देखने को मिलेगा जब पाकिस्तान सबके सामने मुजरा कर रहा होगा और दाद देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से पाकिस्तान चीन के पीछे कमर लचकाते हुए घूमते रहता है और अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा रखवाला बताता है, उस पाकिस्तान की कमर चीन ने तोड़ दी है और इस्लाम धर्म के बारे में वो क्या सोचता है ये भी बता दिया। पूरी दुनिया में उइगर मुस्लिमों की हालत किसी से भी नहीं छिपी, पर नशेड़ी इमरान ना जाने कौन सा माल फूंक के बैठे हैं और ख्यालों में 72 हूरों के सपने देख रहे हैं कि उन्हें सच दिखाई ही नहीं देता, और उधर चीन उइगर मुस्लिमों को जन्नत बख्श रहा है। फ्रांस के फैसले पर हो हल्ला मचाने वाला पाकिस्तान चीन के मामले में चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अब ना तो बाजवा बज रहे हैं और न फवाद चौधरी। दरअसल जो रिपोर्ट अब सामने आई है उसने बता दिया कि चीन सिर्फ धोखा ही दे सकता है। चीन कट्टरपंथी इस्लाम नाम के कटीले पेड़ को उखाड़ने के लिए जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। मीठी गोली देकर चीन का जहर सबके सामने आ गया। दरअसल हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद से चीन ने 65% मस्जिदों और 58% महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस स्टडी में बताया गया है कि भविष्य में कम्युनिटी गैदरिंग यानी कि एक दूसरे से मिलना और त्योहारों के अपराधीकरण शिक्षाविदों के गायब होने की ओर इशारा भी किया गया। रिपोर्ट की माने तो सिर्फ काशगर में ही साल 2016 के बाद से 70% मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि एथनोम्यूकोलॉजिस्ट और उइगर एक्सपर्ट रेचल हैरिस का कहना है कि यह संख्या 80% है। पूरे पुराने शहर को ध्वस्त कर दिया गया और इनके निवासियों को विस्थापित किया गया। मुस्लिमों के साथ किस तरह का व्यवहार चीन कर रहा है, ये इस बात का ही सबूत है। चीन इस्लाम को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान और हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम ये कहते हैं कि भारत में उनका मजहब खतरे में है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट थी, पर इस्लाम की एक खबर तो और भी चौंकाने वाली है, जिसमें लिखा गया है चीन ने सार्वजनिक रूप से इस्लामिक प्रार्थना को भी आपराधिक बना दिया है और स्थानीय अधिकारियों ने मुस्लिम घरों में अधिकारियों को उन पर नजर रखने और यहाँ तक कि निजी प्रार्थनाओं को बंद करने के लिए भेजा है। अब जो देश अल्लाह की इबादत करने पर भी नजर रख रहा हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जाहिर है जिनपिंग मुस्लिम समुदाय और उनकी विरासत को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि कई उइगर मजार स्कॉलर्स भी अचानक 2017 में गायब हो गए। उनके आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। चीन के सिचुआन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पब्लिक ओपिनियन क्राइसिस नामक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें गासू, निंगजिया, किन्हाई, शिनजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, हेबई और सिचुआन में मस्जिदों, मीनार और गुंबदों जैसी लगभग 10,000 मुस्लिम संरचनाओं के विध्वंस की जानकारी दी गई है। सोचिए कि 10,000 मुस्लिम संरचनाओं को तबाह कर दिया गया है। ये जानकारी सिर्फ इमारतों की है, लेकिन अभी तक कितने लोग गायब किए गए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। डॉक्यूमेंट में आगे कहा गया कि इस बात का विरोध भी डर के मारे कोई नहीं कर पा रहा। अब सोचिए कि उइगर मुसलमानों पर कितना मानसिक दबाव बनाया गया है कि डर के मारे कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा। चीन के बारे में सब जानते हैं कि वो किस तरह का देश है। इन सब के बावजूद ना तो अब पाकिस्तान कुछ बोल रहा है, ना ही कोई दूसरा मुस्लिम देश जो मुस्लिमों की पैरवी करते फिरते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।